नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 इतिहास अध्याय 6 पढ़ेंगे और जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। इस अध्याय के अनुसार हम बौद्ध धर्म, उपनिषद, जैन धर्म, संघ, विहार व आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी ये हमारे पाठ का पहला बिंदु है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धार्थ नाम है, ये इनके बचपन का नाम है। बचपन का नाम है। और ये जो गौतम है ये इनकी गोत्र थी और बुद्ध नाम है वो इनको जब बोधिसत्व की प्राप्ति होती है उसके बाद ये बुद्ध नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, कुछ महाजनपद बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल बाद फिर से नगर बसने लगे थे और गांव के जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो गए थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध वो क्षत्रिय थे और साक्य नामक छोटा सा गण था, उससे संबंधित थे। युवावस्था में ही इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर के सुख सुविधाएं थी उनको छोड़ दिया। घर को छोड़ने के बाद ये अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से चर्चा करते रहे। अंत में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का प्रयास किया और बोध गया नामक स्थान पर, जो वर्तमान बिहार में है, पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या शुरू कर दी। और ये स्थान है वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर अपना प्रथम उपदेश देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर अपना प्रथम उपदेश देते हैं। इसके बाद वे पैदल ही भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षा देते हैं और ये जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में देते हैं। इनकी शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में देते हैं, जो उस समय के लोगों के जन सामान्य की भाषा थी। इनका निधन है वो कुशीनारा नामक स्थान पर इनका निधन होता है और उससे पहले ये पैदल ही भ्रमण करके लोगों को शिक्षाएं देते हैं। और इनकी शिक्षा की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और ये जन सामान्य की भाषा थी। इनकी शिक्षा थी उसमें महत्वपूर्ण बातें जीवन दुखों व कष्टों से भरा हुआ है और इसका कारण उन्होंने बताया मनुष्य की तृष्णा या लालसा को बताया। यानी मनुष्य में कुछ चीज को प्राप्त करने की लालसा होती है और तृष्णा होती है और वो चीज अगर प्राप्त भी हो जाती है तो भी वो खुश नहीं होता है और दूसरी चीज के लिए लालसा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण था दुख और कष्टों के होने का। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम, वो चाहे बुरे हो या अच्छे हो, इस जीवन के साथ साथ जीवन के बाद भी हमारे को प्रभावित करते। बुद्ध ने कहा कि लोग उनकी शिक्षा को सिर्फ इसीलिए नहीं मानते हैं कि वह उनका उपदेश है,
बुद्ध की कहानी के बाद अगला अध्ययन बिंदु है उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये उपनिषद है वो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों का हिस्सा है, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों का हिस्सा है। यानी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ है उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल के भाग थे, और उसी के साथ ये उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल का एक भाग है। उपनिषदों में गुरु व शिष्य के वार्तालाप को संकलित किया गया है। और ये जो वार्तालाप था ये एक सामान्य बातचीत के रूप में होता, जिसको उपनिषदों के रूप में संकलित किया गया है। ये जो वार्तालाप या चर्चा होती है इसमें ज्यादातर लोग है वो ज्यादातर पुरुष ब्राह्मण या राजा होते हैं। उपनिषदों में जो वार्तालाप या चर्चा होती है उसमें ज्यादातर पुरुष ब्राह्मण या राजा होते हैं। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियों के नाम भी, गार्गी जैसी स्त्री के नाम भी सामने आते हैं। इन चर्चाओं में निर्धन व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति बहुत कम भाग लेते हैं। अपवाद स्वरूप सत्यकाम, जाबाल जैसे दासी पुत्रों के नाम आते हैं जो इन चर्चाओं में भाग लेते हैं। और ये जो सत्यकाम जाबाल है ये गौतम ऋषि के शिष्य थे, यानी गौतम नामक ऋषि थे, उनके शिष्य सत्यकाम जाबाल थे जो एक दासी के पुत्र थे। लेकिन ये उपनिषद की जो चर्चाएं होती वेदों की आदि की उनमें भाग लेते थे। उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। उपनिषदों के अलावा इस समय संस्कृत की व्याकरण भी लिखी गई थी। संस्कृत की व्याकरण की रचना भी की गई थी, और इस व्याकरण की रचना की है व्याकरण विद पाणिनि के द्वारा। यानी पाणिनि नामक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण थी उसकी रचना की थी। और इस व्याकरण में उन्होंने स्वरों व व्यंजनों को व्यवस्थित क्रम में रखा और आधार पर सूत्रों की रचना की। यानी संस्कृत भाषा थी उसको जैसे हम बीजगणितीय सूत्रों में पढ़ते हैं वैसे ही संस्कृत भाषा के भी सूत्रों का निर्माण किया। संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र, जिन्हें लघु सूत्र भी कहते हैं, लगभग 3000 लघु सूत्र लिखे। उपनिषद के बाद हम देखते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां, जिसे हम सद दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दर्शन की जो 6 पद्धतियां थी उनके नाम और उनको प्रतिपादित करने वाले विद्वानों के नाम। पहला है वैशेषिक, इस सिद्धांत की रचना की थी ऋषि कनद ने। उसके बाद है न्याय, न्याय की गौतम, सांख्य की कपिल मुनि, योग की पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा की व्यास ने। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें हम जैन धर्म, संघ, विहार व आश्रम व्यवस्था के बारे में जानेंगे।